अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि 1 बटा में एक्स की घात 3 माइनस 1 का हमें एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि 1 बटा में एक्स की घात 3 माइनस 1 का हमें एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में दिख रहा होगा। अगर एक का भी क्यू करेंगे तो वही रहेगा, लेकिन आप वो मत करिए, डायरेक्ट इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है, ए बी यानी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, ये जो 1 बटा दिख रहा है एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है, इसका जो है आपको क्या करना है, ए बटा एक्स माइनस 1 के रूप में लिख देना है प्लस बी एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स के रूप में लिख देना है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस इसका इधर गुणा कर दीजिए तो बी एक्स प्लस सी और एक्स माइनस 1 का गुणा होगा इधर तो एक्स माइनस 1। अब बटा में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा बराबर, ये देखिए 1/x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, इससे ये कट जाएगा। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए एक बराबर इधर गुणा करिए, ए का एक्स स्क्वायर के साथ तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा प्लस ए एक्स हो जाएगा, प्लस बी एक्स का एक्स के साथ गुणा करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी एक्स हो जाएगा, फिर सी का एक्स के साथ गुणा करिए तो सी एक्स और सी का 1 के साथ गुणा करिए तो सी हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। बीच में माइनस है तो माइनस लगेगा ही। ठीक, अब आपको देखिए एक बराबर यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ बी एक्स स्क्वायर है, इन लोगों को पास में लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर ए एक्स और बी एक्स और सी एक्स को एक पास रखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स एक पास हो गया, और ए और सी को एक पास रखिए तो प्लस ए माइनस सी। अब देखिए यहां से जो कॉमन लेने वाली बात है, यहां से जो कॉमन लेने वाली बात है ले लीजिए। ठीक है, तो एक बराबर यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहां से एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, प्लस ए माइनस ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर जैसा इधर कुछ है तो नहीं है, तो यहां से कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर के टर्म में इधर कुछ नहीं है तो ए प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा, ए माइनस बी प्लस सी ये भी बराबर 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके तरफ भी एक्स है और लेकिन इसके तरफ एक्स वाला कोई टर्म नहीं है। यहाँ ए माइनस सी ये कांस्टेंट है, इधर एक है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। यहां से देखिए तो आपको एक चीज दिखाई देगा कि ये ए माइनस सी बराबर 1 आ गया। अगर चाहेंगे तो यहां से ए की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहेंगे तो यहां से ए प्लस बी की वैल्यू रखकर वैल्यू निकाल लेंगे। आ रहा है बस समझ। चलिए तो हम लोग ए प्लस बी रखकर यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। जैसे देखिए ए माइनस बी प्लस सी बराबर 0 है और ए प्लस बी बराबर भी 0 है, तो ए प्लस बी बराबर 0, ये कट जाएगा 2a होगा प्लस सी बराबर 0, यानी कि यहाँ से ए का मान निकालिए तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में और बट्टे में ये 2 हो जाएगा, यानी ए का मान कितना हो गया, माइनस सी बट्टा 2। एक जगह पर यहाँ पर रखिए माइनस सी बट्टा 2, माइनस सी बराबर 1, 2 का गुणा इधर कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2c और माइनस सी 3c
बट्टा में 2 बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 का इधर गुणा कर दीजिए और बट्टे में ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस में आएगा, तो यानी कि सी का मान क्या आ गया, -2/3। अब देखिए यहाँ पर सी का मान आ गया, अब यहाँ पर ए का मान आ गया, ठीक है। बी का मान निकालना है, ठीक है। तो ए सी, ए का मान उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, पहले सी का मान रखिए, तो यहाँ पर सी का मान रखेंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा, -सी है, तो -सी की वैल्यू क्या है, -2/3, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो 2/3, और भागा में 2/1 होगा, यानी कि 1/2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी ए का मान कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ गया ए का मान, ठीक है। 1/3 हो गया ए का मान। अब 1/3 यहाँ पर रख दीजिए, तो ये बी का मान निकल जाएगा यहाँ से, तो 1/3 यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 1/3 प्लस बी बराबर 0, यानी कि बी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/3 निकल के आ जाएगा। बोलिए, बात समझ में आया, यानी यहाँ बी का मान निकल गया, ए बी, और यहाँ पे सी का मान निकल गया, तीनों मान निकालने आ गया। आ रहा है बात समझ में। अब आपको क्या करना है, इन तीनों मानों को पुट करना है, इन तीनों मानों को क्या करना है, पुट करना है। कहाँ पर पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर समीकरण 1 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में ए बी और सी का मान रखने पर, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, a/x-1, तो a की वैल्यू क्या आई है, देखिए 1/3, और क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा, तो 1/3 बट्टा में x-1, इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है, bx प्लस सी है, तो bx प्लस सी, तो b का मान और c का मान रख देना है, तो b का मान -1/3 है, तो यहाँ पर -1/3x प्लस c का मान क्या है, c का मान -2/3 है, तो यहाँ पर -2/3, और बटा में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x² प्लस 1 प्लस x है, तो यहाँ पर लिखिए x² प्लस 1 प्लस में x, इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, अब देखिए 1/3 को बाहर ले लीजिए, तो 1/3 बाहर हो गया, dx/x-1 हो जाएगा, प्लस, अब देखिए यहाँ माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस जो है आगे ले लीजिए, चलिए यहाँ पे अभी मत लीजिए, 1 का x में गुणा ये भी मत करिए, ठीक है, ऐसे ही उतारिए, बस केवल इसको चेंज करिए, माइनस इस प्लस को क्या करेगा, -2/3 बटा में x² प्लस 1 प्लस x, इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, यहाँ पे भी x का सापेक्ष समाकलन करना है। बोलिए, इतना बात समझ में आया। मैंने क्या किया, इस माइनस से इस प्लस को बस माइनस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से अब आपको क्या करना होगा, ये जो है ये 1/3 हो गया, ये dx, ठीक है, तो इसका आपको हम अभी क्या करना होगा, समाकलन करना होगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे समाकलन करेंगे, देखिए अब जो है इसको बनाएंगे क्या, 1/3 dx/x-1 माइनस ये जो दिया गया है ये -1/3 x, ये देखिए ये पिताजी की संपत्ति बेटे में बराबर बराबर बांट दीजिए, तो यानी -1/3 x बट्टा में इतना लिखा जाएगा, फिर 2/3 बटे में ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे -1/3 x/x² प्लस 1 प्लस x का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, बट्टा में 2/3 dx/x² प्लस 1 प्लस x,
अब आपको क्या करना है, इसका तो समाकलन हो जाएगा 1/3 डायरेक्टली लॉग मॉड में x माइनस 1। पर इसको समाकलन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 1/2 से गुणा और 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग करना होगा। ठीक है, 2 से गुणा कर दिए, 2 से भाग कर दिए, और एक बार एक को जोड़ना होगा और एक बार एक को घटाना होगा। बट्टे में ये जो दिया गया है वो आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 2/3। ठीक है, 2/3 dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब इतना हो जाने के बाद देखिए 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग मॉड में x माइनस 1 माइनस 1/6। अब देखिए यहाँ से अलग करेंगे इसको, फिर से 2x प्लस 1 को एक साथ रखेंगे। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसका x के सापेक्ष समाकलन माइनस 1 का dx के साथ गुणा कर दीजिए तो dx हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो इतना हो गया। अब ये जो है ऐसे ही उतार दीजिए 2/3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर dx बटा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। ये कुछ नहीं है, ये लाइन खींचा गया है। ठीक है, तो ये देखिए अब आपको क्या करना होगा, इसका समाकलन करना होगा। और ये देखिए ये इसको थोड़ा सा समाकलन करने के लिए मैं बता देता हूं कि आप इसको पुट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स को टी, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। अगर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt बटा dx, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बटा 2x प्लस 1 हो जाएगा dx की जगह पर। ठीक है, तो यहाँ से 1/3 हो गया लॉग मॉड में x माइनस 1 हो गया माइनस 1/6। देखिए ये जो है क्या होगा, इसके जगह पर 2x प्लस 1, ठीक है, और बटे में ये t हो जाएगा, और इसके जगह पे dt बटा dx की जगह पर dt बटा 2x प्लस 1 लिखेंगे। इससे ये कट गया माइनस, इसका देखिए इसको समाकलन करना नहीं है आपको, इसको dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखेंगे, और ये जो है माइनस 2/3 dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, आ रहा है बस समझ में, और इसको घेर दीजिए। ठीक, अब देखिए अब आपको क्या करना होगा, ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए ये ब्रैकेट में ये है, तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। अब आपको क्या करना होगा, ये dt बटा टी क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, तो log x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1/6 log, ये क्या हो जाएगा log t होगा, और t के जगह पर क्या रख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ये हो गया इसका भी समाकलन। अब देखिए माइनस 1/6 का अंदर गुणा कर दिए तो माइनस 1/6 हो गया, यही माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 1/6 हो जाएगा। ठीक है, dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2/3 dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, 1/3 log मॉड में x माइनस 1 1/6 log मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए 2/3 ये लिखा हुआ है और 1/6 ये लिखा हुआ है, दोनों सेम सेम है, तो इसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जब घटाएंगे 1/6 और 2/3 को आपस में, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका एक इसको हल करने के लिए, ये चूंकि क्वाड्रेटिक है यानी कि बहुपद है, तो ये इसको कैसे करेंगे, आप इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। यानी कि इसको हल करने के लिए आपको इसका मिडिल टर्म का आधा करके इसके में जोड़ना होगा और घटाना होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 को जोड़ दीजिए और प्लस 1/4 को घटा दीजिए,
तो ये देखेंगे तो ये एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, और ये जो है 4 एकम 4 में से 3 गया तो करनी 3/2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, तो 1/3 लॉग मॉड में x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, -1/6 लॉग मॉड में x² प्लस 1 प्लस x हो गया, -1/2 इसको लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखिए dx बटा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसके जगह पर रख रहे हैं। ठीक है, ये करने 3/2 का होल वर्ग हो गया। इसको हमने हल किया यहाँ पर। तो ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद अब आपको देखिए क्या करना है। सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस। अब आपको पता होगा कि जो है dx बटा x² प्लस a² का मान जब निकालना होता है तो इसके लिए फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये तो सेम उतरेगा, x-1 माइनस 1/6 लॉग मॉड में x² प्लस 1 प्लस x माइनस 1/2। इसको क्या लिखेंगे, इस रूप में लिखिए। तो 1/a के जगह पर करने 3/2 tan इनवर्स x के जगह पर x प्लस 1/2 और बटा में a के जगह पर करने 3/2। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है। ठीक है, इसको घेर दीजिए। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, करने 3 नीचे रहेगा, तो 1/3 लॉग मॉड में x-1। ठीक है, -1/6 लॉग मॉड में x² प्लस 1 प्लस x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -1/3। अब देखिए ये 2x प्लस 1 हो जाएगा, tan इनवर्स लिख दीजिए 2x प्लस 1 बटा में 2 और बटा में करनी 3/2। 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 लॉग मॉड में x-1 माइनस 1/6 लॉग मॉड में x² प्लस 1 प्लस x हो जाएगा, और माइनस 1/3 tan इनवर्स, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 बटा में करनी 3 प्लस में c। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए ये सबसे लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ कितना लंबा क्वेश्चन है। देख लीजिए, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको 8 नंबर का ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, देखिए हो गया स्क्रीनशॉट, देख लीजिए। ठीक, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है।